सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सभी कक्षा 12 के अंतर्गत नागरिक शास्त्र विषय के पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, कोविड-19 की वजह से माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों में 30% तक लगभग कटौती की गई है और यही कटौती कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र विषय में भी की गई है। मैं ये महसूस कर रहा हूं कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों में पाठ्यक्रम से कौन से अंश हटाए गए हैं इस सत्र के लिए, उसको लेकर के बहुत संदेह है। तो माध्यमिक शिक्षा परिषद ने जो पाठ्यक्रम जारी किया है वर्तमान सत्र के लिए 30% कटौती के साथ, मैं आज उसी पर चर्चा करूंगा ताकि आपके संदेह का पूर्ण रूप से निवारण हो सके। तो प्रिय विद्यार्थियों, केवल एक प्रश्न पत्र आपके समक्ष होगा जो कि 100 अंकों का होगा और 3 घंटे की समयावधि में आपको उस प्रश्न पत्र को हल करना होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में विभाजित होगा, खंड क और खंड ख। खंड क से 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और खंड ख से भी 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम लोग ये देखते हैं कि कक्षा 12 में खंड क के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं और खंड ख के अंतर्गत कौन कौन से विषय हैं तथा कौन से विषय खंड क से हटा दिए गए हैं और खंड ख से कौन कौन से विषय हटाए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 12 नागरिक शास्त्र में समकालीन विश्व राजनीति खंड क का नाम है और इसके अंतर्गत 4 इकाइयां हैं और इन 4 इकाइयों के कुल मिलाकर 4 इकाइयों में कुल मिलाकर 9 विषय निर्धारित है, 9 चैप्टर निर्धारित है, 9 पाठ निर्धारित है। किंतु इन 9 पाठों में से 3 विषय इस वर्ष के बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्थगित रखा गया है। इस वर्ष के प्रश्न पत्र में उन 3 पाठों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम खंड क, जिसका नाम समकालीन विश्व राजनीति है, इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय नहीं पूछे जाएंगे, कौन कौन से चैप्टर नहीं होंगे, इसको सबसे पहले हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, समकालीन विश्व राजनीति नाम का जो खंड क है, इसकी इकाई 2, 4 इकाइयों में कुल 9 पाठों को बांटा गया था। तो इकाई 2 के अंतर्गत 3 विषय, 3 पाठ थे, 3 अध्याय थे, जिसमें से पहला अध्याय, जिसका नाम समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इकाई 2 के अंतर्गत ये पहला पाठ था। खंड क में यह पाठ, इस अध्याय का अध्ययन इस वर्ष के छात्रों को नहीं करना है। इस अध्याय से बोर्ड की परीक्षा में इस वर्ष प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से खंड क के अंतर्गत ही इकाई 3 है और इकाई 3 के अंतर्गत दूसरा जो अध्याय था, जो दूसरा विषय था, उसका नाम था समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो यह अध्याय समकालीन विश्व में सुरक्षा, जो खंड क का ही एक पाठ है, यह अध्याय भी इस वर्ष के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए स्थगित है। इस अध्याय से इस वर्ष के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब खंड क का वो तीसरा अध्याय कौन सा है, वो तीसरा विषय कौन सा है जो इस वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए नहीं है, और उस विषय का नाम है, उस अध्याय का नाम है वैश्वीकरण। ये इकाई 4 के अंतर्गत दूसरा अध्याय था, इकाई 4 के अंतर्गत, जिसका नाम है वैश्वीकरण। क्रम से ये 9वां अध्याय था। तो ये वैश्वीकरण नामक जो खंड का आखिरी पाठ है, यह पाठ भी प्रिय विद्यार्थियों आपको इस वर्ष नहीं पढ़ना है। अब आइए हम लोग खंड ख के अंतर्गत कौन कौन से विषय, कौन कौन से पाठ हैं जिनका अध्ययन आपको इस वर्ष के लिए स्थगित रखा गया है, जिनका अध्ययन आपको इस वर्ष नहीं करना है, उनकी जानकारी प्राप्त कर लें। प्रिय विद्यार्थियों, खंड ख, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके अंतर्गत कुल आपके पाठ्यक्रम में 3 इकाइयां थी, 5वीं इकाई, 6ठी इकाई और 7वीं इकाई। ये 3 इकाइयां खंड ख के अंतर्गत है और इन 3 इकाइयों के अंतर्गत कुल आपके इस खंड में 9 पाठ थे, 9 अध्याय निर्धारित थे। किंतु अब इन 9 अध्यायों में से केवल 7 अध्यायों का अध्ययन आपको करना है। 2 विषय खंड ख के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से हैं जिनका अध्ययन इस वर्ष नहीं करना है, उन्हें जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, खंड ख के अंतर्गत जो
पहली इकाई अर्थात पांचवी इकाई है, उस पांचवी इकाई के अंतर्गत दूसरा अध्याय, दूसरा विषय जिसका नाम था एक दल के प्रभुत्व का दौर, ये खंड ख के अंतर्गत दूसरा अध्याय है। यह विषय, यह अध्याय इस वर्ष के छात्रों के लिए स्थगित रखा गया है। इसका अध्ययन कक्षा 12 के विद्यार्थियों को इस साल नहीं करना है। और इसके अलावा खंड ख के अंतर्गत पांचवा अध्याय है जो कि इकाई 6 के अंतर्गत है। पांचवा अध्याय इकाई 6 के अंतर्गत है, जिसका नाम है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। यह विषय भी इस वर्ष की कक्षा 12 के छात्रों के लिए स्थगित है। आपको इस वर्ष इस चैप्टर का अध्ययन नहीं करना है। तो आपने देखा प्यारे विद्यार्थियों कि खंड ख के अंतर्गत दो विषय, दो अध्याय, दो पाठ ऐसे हैं जिनका अध्ययन आपको नहीं करना है। वो पाठ कौन कौन से हैं? पहला है एक दल के प्रभुत्व का दौर और दूसरा पाठ है कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो इस प्रकार से खंड क और खंड ख को मिला करके कुल 5 अध्याय ऐसे हैं जिनका अध्ययन आपको नहीं करना है। 5 अध्यायों को इस साल स्थगित रखा गया है। खंड क के अंतर्गत 3 चैप्टर और खंड ख के अंतर्गत 2 चैप्टर। खंड क के अंतर्गत जो 3 चैप्टर हैं उसको मैंने बताया। जो ये पहला अध्याय है जिसका अध्ययन आपको नहीं करना है, उसका नाम है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और दूसरा पाठ है समकालीन विश्व में सुरक्षा, और तीसरा अध्याय है वैश्वीकरण। इन 3 पाठों का, 3 अध्यायों का अध्ययन आपको नहीं करना है। आइए हम लोग 70% जो शेष पाठ्यक्रम है जिनका अध्ययन हम लोगों को इस वर्ष करना है उसके बारे में जानते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा मैंने बताया खंड क जिसका नाम समकालीन विश्व में राजनीति है, इससे 50 अंक के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में होंगे। तो खंड क के अंतर्गत कुल 4 इकाई निर्धारित हैं। 4 इकाइयों में 9 पाठ हैं। इन 9 पाठों में से 3 पाठों का अध्ययन आपको नहीं करना है। शेष जो 6 पाठ इन 4 इकाइयों के अंतर्गत आते हैं उनको जानते हैं। पहली इकाई के अंतर्गत जो पहला पाठ है आपको जिसका अध्ययन करना है वह है शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर। और पहली इकाई के अंतर्गत ही जो दूसरा पाठ है उसका नाम है 2 ध्रुवीयता का अंत। इन 2 पाठों का अध्ययन पहली इकाई के अंतर्गत आपको करना है। दूसरी इकाई के अंतर्गत कुल 3 पाठ हैं, जिसमें से पहला पाठ जिसका नाम था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, इसका अध्ययन आपको इस वर्ष नहीं करना है। इसके अलावा जो दूसरा और तीसरा अध्याय है इनका अध्ययन आपको करना है, और उनके नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और अगले अध्याय का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। ये इकाई 2 के अंतर्गत वो 2 पाठ हैं जिनका अध्ययन आपको करना है। प्रिय विद्यार्थियों, इकाई 3 और इकाई 4 के अंतर्गत एक पाठ निर्धारित है आपके लिए इस साल। इकाई 3 के अंतर्गत जो एक पाठ आपको पढ़ना है उसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जबकि इकाई 3 के अंतर्गत ही जो दूसरा अध्याय था उसका नाम था समकालीन विश्व में सुरक्षा। इस पाठ का अध्ययन आपको इस साल नहीं करना है। अब आते हैं हम इकाई 4। इकाई 4 में भी विद्यार्थियों आपके लिए 2 पाठ निर्धारित हैं, जिसमें से पहला अध्याय, पहला पाठ जिसका नाम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है, इसका अध्ययन आपको इस वर्ष करना है। और इसी इकाई के अंतर्गत, चौथी इकाई के अंतर्गत जो दूसरा अध्याय था वैश्वीकरण, इसका अध्ययन आपको इस वर्ष नहीं करना है। आपके बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्र में वैश्वीकरण नामक पाठ से प्रश्न नहीं आएंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि खंड क की 4 इकाइयों के अंतर्गत कुल 6 अध्याय है जिनका अध्ययन आपको इस वर्ष करना है। शीत युद्ध का दौर पहला अध्याय हो गया, दूसरा हो गया 2 ध्रुवीयता का अंत, तीसरा सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, चौथा समकालीन दक्षिण एशिया, 5वां अंतरराष्ट्रीय संगठन, और 6ठा है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो खंड क के अंतर्गत ये 6 अध्याय हैं जिनका अध्ययन आपको करना है, इनके अंकों का विभाजन माध्यमिक शिक्षा परिषद ने किस प्रकार से कर रखा है, यानी किन किन अध्यायों से, किन किन इकाइयों से आपके प्रश्न पत्र में कितने अंकों के प्रश्न पूछे हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, खंड क के अंतर्गत जो पहली इकाई है, खंड क जिसका नाम समकालीन विश्व राजनीति है, इसके अंतर्गत जो पहली इकाई है इसके अंतर्गत 2 पाठ।
एक शीत युद्ध का दौर और दूसरा दो ध्रुवीयता का अंत। तो इन दो अध्यायों से मिलाकर के आपके प्रश्न पत्र में 14 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं खंड क की दूसरी इकाई के, जिसके अंतर्गत दो चैप्टर हैं, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र और समकालीन दक्षिण एशिया। इन दोनों पाठों से मिलाकर आपके प्रश्न पत्र में 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी इकाई 2 के इन दो अध्यायों से 16 अंक के प्रश्न। तो 16 और 14 हो गए 30। अब अंतरराष्ट्रीय संगठन इकाई 3 के अंतर्गत ये एक अध्याय है। इससे आपके प्रश्न पत्र में 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे और इकाई 4 के अंतर्गत जो एक अध्याय है जिसका अध्ययन आपको करना है, जिसका नाम पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन है, इससे भी आपके इस पाठ से भी आपके प्रश्न पत्र में 10 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार से पहली इकाई से 16, दूसरी इकाई से 14 अंक, तीसरी इकाई से 10 अंक और चौथी इकाई से भी 10 अंक के प्रश्न, कुल 50 अंकों के प्रश्न हो गए जो खंड क में आए। प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम लोग कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के दूसरे खंड ख के पाठ्यक्रम के बारे में जाने, जिसका नाम स्वतंत्र भारत में राजनीति। खंड ख के अंतर्गत 3 इकाइयां हैं, जिसमें कुल मिला के 9 अध्याय निर्धारित थे, किंतु इस वर्ष आपको 2 अध्यायों का अध्ययन नहीं करना है। इस प्रकार से कुल 7 अध्याय ही रह गए, जिनका अध्ययन आपको इस खंड के अंतर्गत करना है। जो पहली इकाई इस खंड के अंतर्गत है और क्रम से जो 5वीं इकाई है, तो इकाई 5 के अंतर्गत 3 पाठ निर्धारित है, जिसमें से पहले पाठ का नाम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इस पाठ का आपको अध्ययन करना है। इसके बाद दूसरा पाठ था एक दल के प्रभुत्व का दौर, जिसका अध्ययन इस वर्ष के लिए स्थगित है, आपको इस पाठ का अध्ययन नहीं करना है। इसी इकाई के अंतर्गत फिर तीसरा चैप्टर था या है नियोजित विकास की चुनौतियां, इसका अध्ययन आपको इस वर्ष करना है। तो इकाई 5 में कुल 2 अध्याय हैं, जिनका अध्ययन आपको करना है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और नियोजित विकास की राजनीति। अब आते हैं हम लोग अगली इकाई खंड ख के अंतर्गत, जो दूसरी इकाई है और क्रम में जो 6वीं इकाई है, इसके अंतर्गत भी 2 अध्याय थे, जिसमें से पहले अध्याय का नाम है भारत का विदेश संबंध, और जो इस इकाई के अंतर्गत दूसरा चैप्टर है, जिसका नाम था कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस पाठ का अध्ययन आपको इस वर्ष नहीं करना है। इसके बाद जो इस इकाई के अंतर्गत अगला पाठ है, उसका अध्ययन आपको करना है, जिसका नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, इस पाठ का अध्ययन करना है। अब हम आते हैं खंड ख की अंतर्गत जो तीसरी इकाई और जो क्रम से 7वीं इकाई है, इसमें 3 पाठ निर्धारित है और तीनों ही पाठों का अध्ययन हमको करना है। इस 3 पाठ में पहला पाठ है, जिसका नाम जन आंदोलनों का उदय। इस इकाई 7 के अंतर्गत जो दूसरा चैप्टर है, उसका नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और इकाई 7 के अंतर्गत जो तीसरा अध्याय है, उसका नाम है भारतीय राजनीति नए बदलाव। तो इन तीनों अध्यायों का अध्ययन हम लोगों को इस साल करना है। तीनों ही अध्यायों से प्रश्न पत्र में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, खंड ख के अंतर्गत कुल 7 अध्याय हो गए, जिनसे आपके प्रश्न पत्र में 50 नंबर के प्रश्न आएंगे। मैं उन 7 पाठों का नाम क्रम से बोलता हूं, जिनका अध्ययन आपको करना है। उनका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, दूसरा है नियोजित विकास की चुनौतियां, नियोजित विकास की राजनीति, भारत का विदेश संबंध, चौथा है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, 5वां है जन आंदोलनों का उदय, और 6वां अध्याय है क्षेत्रीय आकांक्षाएं, और 7वां अध्याय जिसका अध्ययन आपको इस साल करना है, वो है भारतीय राजनीति नए बदलाव। आइए हम लोग देखें खंड ख में माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक इकाई से कितने अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसका विभाजन किस प्रकार से किया गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, खंड ख के अंतर्गत जो पहली इकाई यानी 5वीं इकाई है, जिसमें 2 पाठ है, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां और नियोजित विकास की राजनीति। इन दोनों अध्यायों से मिलाकर के आपके प्रश्न पत्र में 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद जो अगली इकाई है, जिसके अंतर्गत 2 पाठ हैं, जिनका आपको अध्ययन करना है, इसका नाम है भारत का विदेश संबंध और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। भारत का संबंध और लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, ये 2 पाठ हैं। इन 2 पाठों से आपके प्रश्न पत्र में 18 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, अब जो आखिरी इकाई है, जिसके अंतर्गत 3 पाठ है खंड ख में, उन तीनों पाठों
से कुल मिलाकर 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। और उन 3 पाठों का नाम क्या है? जन आंदोलनों का उदय, क्षेत्रीय आकांक्षाएं तथा भारतीय राजनीति, नए बदलाव। तो इन 3 पाठों से 16 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहले 2 पाठ से 16, बाद के 2 पाठों से 18 और आखिरी के 3 पाठों से 16 अंक, कुल मिलाकर 50 अंक हो गए। इस प्रकार से खंड क के 50 अंक और खंड ख के 50 अंकों को मिला करके आपका प्रश्न पत्र 100 अंकों का होगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब आइए हम लोग अगले हिस्से पर पहुंचते हैं और अगले हिस्से में हम लोग प्रश्नों की कठिनाइयों के स्तर पर चर्चा करते हैं। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में भी 3 तरह के प्रश्नों की कठिनाइयों का स्तर होगा, सरल, सामान्य और कठिन। तो जो सरल प्रश्न होंगे उनके लिए जो निर्धारित अंक है वह है 30, यानी 30 अंकों के आपके प्रश्न पत्र में सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। और 50 अंकों के जो सरल से थोड़ा सा कठिन होंगे, इनको सामान्य स्तर पर रखा गया है। उस सामान्य स्तर के जो प्रश्न होंगे उनके अंकों का योग 50 होगा, यानी 50 अंकों के प्रश्न आपसे सामान्य स्तर के पूछे जाएंगे। और जो सामान्य से भी थोड़े से कठिन होंगे, ऊपर होंगे, उनको कठिन के अंतर्गत रखा गया है। उसकी क्लिष्टता का स्तर कठिन में रखा गया है और कठिन प्रश्नों की जो अंक होंगे वो 20 होंगे, यानी 20 अंकों के आपके पाठ्यक्रम में, आपके प्रश्न पत्र में कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे अगर बोर्ड परीक्षा की तैयारी के संबंध में, तो चूंकि तैयारी के लिए बहुत अध्ययन तो अनिवार्य है ही, लेकिन एक विशेष रणनीति, एक खास रणनीति के तहत अध्ययन करने से हम अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। और यह तब हो सकता है जब हम अपने पाठ्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी हमारे पास। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप सामान्य और सरल प्रश्नों को ही हल कर पाते हैं तो भी आप 80 अंक के प्रश्न हल कर ले जाएंगे। सरल प्रश्नों से पूछे जाने वाले अंक है 30 और सामान्य स्तर के जो प्रश्न होंगे उनके अंक होंगे 50 और कठिन प्रश्न होंगे उनके अंक निर्धारित हैं 20। इस प्रकार से कुल 100 अंकों के प्रश्न। प्रिय विद्यार्थियों, जो बोर्ड के परीक्षार्थियों के मन में सबसे बड़ी शंका होती है कि प्रश्न पत्र में किस तरह के होंगे, किस प्रकार के होंगे, प्रश्नों का प्रकार क्या होगा। तो आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। प्रश्नों के प्रकार के अंतर्गत जो सबसे पहला प्रकार आपके प्रश्न पत्र में होगा वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आपके प्रश्न पत्र में, कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के प्रश्न पत्र में जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे इनकी कुल संख्या होगी 10 और एक अंक के सभी प्रश्न होंगे। इस प्रकार से बहुविकल्पी प्रश्न के अंक 10, यानी आप बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करके 10 अंक अर्जित कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रकार है प्रश्नों का वो है अति लघु उत्तरीय का। इसमें आपको मात्र एक शब्द में उत्तर देना होगा। और जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या होगी आपके प्रश्न पत्र में, उनकी संख्या भी होगी 10 और ये 2-2 अंक के होंगे, यानी एक प्रश्न 2 अंकों का होगा। इस प्रकार से अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करके आप 20 अंक अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि एक शब्द में मात्र उत्तर देना होगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 10, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 10। बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करके आप 10 अंक अर्जित कर सकते हैं और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करके आप 20 अंक अर्जित कर सकते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपके पाठ्यक्रम, आपके प्रश्न पत्र में जो होंगे वो 6 होंगे। 6 प्रश्न आपसे लघु उत्तरीय पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको 5-6 वाक्यों में उत्तर देना होता है। और इस प्रकार के जो 6 प्रश्न पूछे जाएंगे तो प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का होगा। तो 5 अंकों के 6 प्रश्न, इस प्रकार से कुल 30 अंकों के प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में लघु उत्तरीय होंगे। अब इसके बाद जो प्रश्नों का अगला प्रकार आता है वो दीर्घ लघु उत्तरीय का है, यानी कि लघु उत्तरीय से थोड़े बड़े, थोड़ा विस्तार से, तो जिनका उत्तर आपको लगभग 1-1.5 पन्ने में देना होगा। और ऐसे दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों की संख्या आपके पेपर में 4। ये 4 प्रश्न जिनके प्रत्येक प्रश्न के अंक 6 हैं, इस प्रकार से इन 4 प्रश्नों को हल करके आप 24 अंक अर्जित कर सकते हैं। और सबसे आखिरी में जो प्रश्नों का प्रकार है वह है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके ज्ञान की विस्तार से परीक्षा होती है और इन प्रश्नों का उत्तर आपको 2-3 पन्नों में लिखना होता है। तो जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है इनकी संख्या आपके पेपर में कितनी होगी? वो होगी 2। इन 2 प्रश्नों को हल करके आप 16 अंक अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा।
तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या है 2, प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का, इस प्रकार से कुल 16 अंक। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करके 10 अंक, अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करके आप 20 अंक, लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करके 24 अंक और 30 अंक, और दीर्घ लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करके 24 अंक और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हल करके आप 16 अंक अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार से 10, 20, 30, 24 और 16 इन सब का योग मिलाकर के 100 अंक होता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र पूर्ण होता है। आप इन प्रश्नों को हल करके अधिक से अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, नागरिक शास्त्र बहुत ही प्यारा और सुंदर विषय है। बिल्कुल किसी भी विषय को पढ़ने से पहले घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती है। समय कम है, किंतु आपकी प्रतिभा, आपकी क्षमता पर हम सभी को विश्वास है। आप इस कम समय में भी ये जो विपदा आपदा का समय है, इसको भी अवसर में बदलते हुए अच्छे से अध्ययन करके अधिकाधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। तो ये आपका विस्तृत कार्यक्रम रहा, जिसमें मैंने ये बताने की कोशिश की कि आपको कौन से अध्यायों का अध्ययन नहीं करना है और किन किन अध्यायों का अध्ययन करना है, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रश्नों के अंक कैसे तय किए गए हैं। मुझे आशा है कि आपको सारी बातें स्पष्ट हो गई, और जो बातें स्पष्ट न हुई हो वो आप मेरे YouTube चैनल, जिसका नाम श्री करुणा क्लासेस रखा गया है, उसको सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने पर आपको मेरे द्वारा बनाए गए नए वीडियो की सूचना मिल जाएगी, और दूसरा आपको आपके मन में जो शंकाएं हैं, जिनका समाधान आप चाहते हैं, उनको आप मेरे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे पूछ करके उसका समाधान पा सकते हैं। तो हम लोग अगली वीडियो में इन इकाइयों के अंतर्गत आए हुए अध्यायों का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए प्रिय विद्यार्थियों, शुभमस्तु।